नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई ऑरिकल रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या इशारा आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। और दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट किया है। आप सभी को अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके वो सब वापस मिले जो भी आपने कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है। और मैं आप सभी के लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि आपको एक अच्छी हेल्थ और बहुत सारी वेल्थ और सारे जो सपने हैं आपके वो सब पूरे हों। जो भी रुका हुआ काम है वो पूरा हो जाए, मेरे ओर से यही प्रार्थना रहेगी। तो चलिए महादेव का आशीर्वाद लेके इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सो दोस्तों, सबसे पहला कार्ड आज का जो है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। ओके, लेट्स सी। आज का सेकंड कार्ड ऑफ द डे है, लुक एट द बिगर पिक्चर। थर्ड कार्ड इज टेक टाइम टू ब्रीद आउट। Fourth card of the day is emotions are running high. Okay. Bring love into the situation. Your commitment is being tested. It's time to release negativity. A new start is coming. एक बहुत अच्छा संकेत यहाँ पर। ऑलराइट, आई होप आपको सारे कार्ड्स प्रॉपर तरीके से क्लियर होंगे। सो लेट्स सी वन बाय वन कि आज क्या कुछ खास है, क्या मैसेजेस, क्या डीपर मीनिंग हर कार्ड आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला कार्ड है दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पर आया है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। दोस्तों, ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि अभी कुछ भी पक्का नहीं है, कुछ भी श्योर नहीं है। और ये कार्ड यही मतलब बताने की यहाँ कोशिश कर रहा है कि जो भी हालात, जो भी सिचुएशन इस टाइम आपके खिलाफ दिख रही है वो परमानेंट नहीं है। वो ज़रूर उसमें चेंज आएगा। अभी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रखा है, या फिर चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं चल रही हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे इश्यूज़ आपको लग रहे होंगे कि जैसे सब कुछ आपके खिलाफ हो रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ये इसी चीज़ का इंडिकेशन देता है कि कुछ भी अभी फिक्स नहीं है, अभी कोई भी चीज़ पक्की नहीं है यहाँ पर। और दोस्तों, यहाँ ये भी चीज़ कहीं ना कहीं निकल के आ रही है कि जो भी आपके अपोनेंट्स हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, अगर हम ओवरऑल इस पूरे सारे अगर कार्ड्स को देखें, इस पूरे स्प्रेड को देखें, तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी निकल के आ रही है कि ज़रूर आपके खिलाफ कोई ना कोई रणनीति बनाने के लिए किसी न किसी तरीके की कोई मीटिंग ज़रूर की गई है, किसी तरीके का कोई मुलाकात हुआ है। और शत्रुओं ने आपके खिलाफ जो भी योजना बनाई थी, जो भी मीटिंग हुई थी, वो कहीं ना कहीं उनकी सोच के हिसाब से बहुत मजबूत लग रही थी उनको। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत परफेक्ट प्लान बनाया है आपको परेशान करने के लिए, आपके काम को डिस्टर्ब करने के लिए, या अगर किसी तरीके का कोई लिटिगेशन चल रहा है तो कुछ ना कुछ आपके खिलाफ यहाँ पर मामले को बनाने के लिए जो भी मीटिंग की गई है, साफ तौर पे दिख रहा है कि उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस था उस मीटिंग को लेकर। लेकिन ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है, ये कार्ड बता रहा है कि किस्मत अभी भी बदल सकती है और जो एनर्जी है वो आपके पक्ष में मुड़ने लगी है कहीं ना कहीं। तो आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया है जहां
लहरें जो हैं वो आपकी दिशा में मुड़ने लगी हैं। जो एनर्जी का फ्लो है ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, जो यूनिवर्स है यहाँ पर। और जो लोग पहले ऊंचा बोल बोल रहे थे आपके खिलाफ, अब उनके जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो मुख हैं अब बंद हो गए हैं, और उनके जो शब्द हैं अब उनमें कहीं ना कहीं डर दिख रहा है। जो भी मीटिंग उन्होंने की थी आपके खिलाफ, वहीं अब कहीं ना कहीं उनकी जो किस्मत है, उनकी किस्मत की कह सकते हैं ये आखिरी मीटिंग बन चुकी है। उसका रीज़न ये है कि ये जो भी मीटिंग हुई उसमें सब साथ में एक साथ दिखे तो, लेकिन अब आगे चल के यहाँ फूट पड़ते हुए साफ नज़र आ रही है। यानी कि आपस में कोई ना कोई ऐसा इशू, कोई ना कोई ऐसा कह सकते हैं ना, जो लालची लोग हैं वो अपने अपने हिस्से के लिए या अपने अपने मतलब के लिए जुड़े थे एक साथ, लेकिन अब जब उनका वो मतलब, वो मकसद जब पूरा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपस में आपके शत्रुओं का जो एक पूरा जो ये समूह था, जो ग्रुप था, उसमें किसी न किसी तरीके से एक कह सकते हैं एक फूट पड़ते हुए दिख रही है साफ तौर पे। दोस्तों यहाँ भी अगर हम ध्यान से गौर करें तो जो मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे जो स्पिरिट्स आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं वो यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहे हैं कि जो भी परिस्थिति आपके जीवन में बनी हुई थी वो अब बदल रही है। जो आपको गिराने के लिए चले थे, कहीं ना कहीं वहीं अब अपने ही जाल में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों आज का जो दूसरा कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आया है लुक एट द बिगर पिक्चर। दोस्तों ये जो कार्ड है ये आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अभी जो भी चल रहा है उसे छोटा मत समझिए। आपको लग सकता है कि चीज़ें रुक गई हैं या लोग जीत गए हैं, पर असल में ऊपर वाला आपके लिए एक बड़ी योजना बना रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो सेजिटेरियस की जो ऊर्जा है वो बताती है कि आपका जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो आध्यात्मिक रूप से ऊंचा है। आप सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहे बल्कि सत्य को कहीं ना कहीं स्थापित करने का मिशन पूरा कर रहे हैं यहाँ पर। और आपके जो शत्रु हैं वो बहुत छोटे सोच के लोग हैं, उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत लिमिटेड है। उनकी जो सोच है और वो कहीं ना कहीं ईर्ष्या, कंट्रोल और डर तक ही सीमित है। लेकिन आपकी जो सोच है वो सत्य, न्याय और कर्म के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बहुत प्यारा स्पिरिचुअल मैसेज भी कहीं ना कहीं स्पिरिट्स के द्वारा आपके लिए दिया जा रहा है। और यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि आप अब अभी कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। आपके मन में ये सवाल रुक रुक के बार बार आता है, पर एक दिन आप देखेंगे कि यही जो घटनाएं आपके जीवन में हुई थीं, ये आपकी बड़ी जीत की कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन तैयार कर रही थी। आपको उस कह सकते हैं उस इंसान में कहीं ना कहीं परिवर्तन करने का, कहते हैं ना, मतलब उस ओर आपको यूनिवर्स लेके जा रहा है। मैं इसे सिंपल वे में बताना चाहूँगा कि बेसिकली आपको जैसे यूनिवर्स तैयार कर रहा था, ये जो चैलेंजेस आपके सामने आए हैं ये आपको तैयार करने के लिए लाए गए हैं, ताकि आप उस लेवल तक आपकी थिंकिंग पहुंच सके कि आने वाले समय में जो भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं जीवन में आए उनसे आप टकरा सकें और एक ऐसे इंसान बन सकें कि आप इतने मजबूत हो जाएं कि आपके आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा, कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी फोर्स क्यों ना आ जाए। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों यहाँ पर आया है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, क्योंकि आप बहुत टाइम से लगातार दबाव में रहे हैं। इमोशनल और मानसिक या कानूनी स्तर पे कुछ ना कुछ दौड़ भाग, बहुत कुछ साफ दिख रहा है कि आपने झेला है और आपने बहुत कुछ सहा है। और अब जो यूनिवर्स है वो यही आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि अब बस थोड़ा ठहरिए, थोड़ा रुकिए। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है, पर आपकी थकान असली है। आपको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, और ये मैं खाली फ़िज़िकल तौर पे नहीं कह रहा हूँ, जैसे मैंने बताया हम यहाँ मानसिक तौर पे भी बात कर रहे हैं। और अभी आपको अपने अंदर की जो शांति है उससे जुड़ने की ज़रूरत है।
आपके जो शत्रु हैं उनकी ऊर्जा बहुत हड़बड़ी में है। वो अपने प्लान्स को जल्दी जल्दी पूरा करना चाहते थे और अभी भी कहीं ना कहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी जो स्पीड है, उनकी जो गति है, उनका विनाश कहीं ना कहीं बन रही है। यहाँ पे स्पिरिट्स एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं आपको कि जब आप शांत होते हैं, यूनिवर्स आपके लिए काम करने लगता है कहीं ना कहीं, और आपकी जो शांति है वहीं आपकी सबसे बड़ी पावर है। दोस्तों, आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है इमोशंस आर रनिंग हाई। यहाँ सुपर मून का कार्ड है और दोस्तों यहाँ साफ तौर पे ये कार्ड दिखा रहा है कि भावनाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। ये कार्ड बताता है कि इस टाइम सब कुछ क्लाइमैक्स पर है। आपके अंदर भी कई भावनाएं हैं, कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी राहत, लेकिन इससे भी ज़्यादा आपके शत्रु बहुत डर में हैं। जो उन्होंने किया है उसका फल अब सामने आने वाला है और वो महसूस कर रहे हैं कि अब कुछ छिपाया नहीं जा सकता। जो भी कुछ किया गया है वो सब सामने निकल के, जो भी सच्चाई है वो सामने आने वाली है, और इसी बात का डर उन्हें सता रहा है कहीं ना कहीं। दोस्तों, सुपर मून का इस कार्ड में यही अर्थ है कि सच्चाई अब बहुत करीब है। जो बातें छिपी थीं वो खुलेंगी। जो गुप्त काम आपके शत्रुओं ने किए थे, जो भी झूठ फैलाया गया था, जो भी हिडन चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं उजाले में आएंगी, वो सब रिवील होंगी, और उनकी आखिरी मीटिंग अब आखिरी गलती कहीं ना कहीं बन चुकी है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो स्पिरिट यहाँ पे यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि सच्चाई का प्रकाश अब इतना तेज़ है कि कोई भी अंधेरा उसे रोक नहीं सकता। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, और जो भी नेगेटिविटी आप पे अटैक करने की कोशिश करती है, फ़ौरन उसी वक्त ईश्वर को याद करें, भगवान को याद करें, और उन सारी चीज़ों को उनके चरणों में अर्पण कर दें और अपने कर्म को करते जाएं। दोस्तों, आज का जो पांचवा कार्ड है दोस्तों, फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे इज़ अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। एक नई शुरुआत आने वाली है, जिसको ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन के रूप में यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये कार्ड साफ कहता है आपका नया अध्याय शुरू हो चुका है कहीं ना कहीं, एक नया चैप्टर, एक नया साइकिल। जो लोग आपको पास्ट में रोके हुए थे या किसी न किसी कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कहीं ना कहीं उनके जो प्रभाव हैं अब ख़त्म हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ यूनिवर्स अब आपके लिए नए मौके, नई राह और नई ऊर्जा भेज रहा है। आपके जो शत्रु हैं उनके लिए कह सकते हैं ये दी एंड है, एक ऐसे एंड रास्ते पर वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हैं जहाँ अब आगे कोई फ्यूचर नहीं उनका नज़र आ रहा है। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि देखिए, यहाँ पर उनके कर्मों का कहीं ना कहीं हिसाब किताब बराबर यूनिवर्स कर रहा है, और आपके लिए ये एक बिगिनिंग को ये कार्ड दिखा रहा है। दोस्तों, ये नई शुरुआत सिर्फ बाहरी नहीं है, बल्कि आंतरिक, यानी अंदर भी कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हो रही है आपकी। अब आपकी जो सोच है, आपकी जो एनर्जी है और आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो नया रूप लेने वाला है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ स्पिरिट्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि हर एंड, यानी हर अंत के बाद कहीं ना कहीं एक नई सुबह होती है, और ये सुबह आपकी है दोस्तों, क्योंकि आपने इसके लिए बहुत मेहनत किया है। दोस्तों, आज का जो सिक्स्थ कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ देख सकते हैं इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। और सही बात भी है, अब जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको छोड़ने का अब टाइम आ चुका है। स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है यहाँ बहुत गहरी होती है दोस्तों, और ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि अब आप पुराने दर्द, धोखे और डर को कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं। आपके अंदर की एनर्जी अब पुरानी जो सीमाएं थीं, जो भी एक दायरा था जो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को उसमें अपने आप को बांध के रखा हुआ था, वो कहीं ना कहीं अब टूटने वाली है और आप उस दायरे से बाहर निकलने वाले हैं। आपके जो शत्रु हैं उनकी जो भी योजनाएं थी, जो भी नेगेटिविटी उन्होंने फैलाने की कोशिश की थी, वो साफ तौर पे दिख रहा है
कि उनके बनाए हुए विष, जो भी पॉइज़न उन्होंने आपके लिए बनाया, संकल्पों का पॉइज़न, थॉट्स का पॉइज़न, जो भी ये विषैला नेगेटिविटी प्रहार जो आपके ऊपर जो किया गया है अलग अलग तरीके से, आपने कहीं ना कहीं उसी विष को अमृत में बदल दिया। अब जो यूनिवर्स है वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि उस गुस्से को भी जाने दो, क्योंकि आपकी जीत फिक्स है, तय है। तो जो भी एक गुस्सा है जो कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचता है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में आपको लेकर जाता है, उसे रिलीज़ करने का अब टाइम आ चुका है। अब बदला नहीं दोस्तों, बुद्धि और आशीर्वाद से आपको काम लेना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए बाहें फैलाकर आगे की अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। और जो शत्रु हैं वो तो चाहते ही हैं कि आप पास में फंसे रहें या किसी ना किसी नई मुसीबत में फिर से उलझ जाएं, ताकि उनके लिए उनका जो काम है वो आसान हो जाए, उनका रास्ता ईजी हो जाए। तो ऐसा ना होने दें, बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें आप अपना और अपने परिवार के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्पिरिट्स के यहाँ पे जो मैसेज निकल के आ रहे हैं इस कार्ड के थ्रू, ये बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि जो लोग आपको पीछे ढकेलना चाहते थे, गिराना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो खुद अपनी ही नेगेटिविटी में अब गिरने लगे हैं। कुछ लोगों का तो कह सकते हैं बहुत ही बुरा हाल है, और कुछ लोग तो सिर्फ बाहर से दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो पूरे तरीके से खोखले हो चुके हैं। दोस्तों आप बस अपने दिल को हल्का रखिए और यूनिवर्स बाकी सब संभाल लेंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी अपना हिसाब किताब पूरा किए जा नहीं सकता। आज का जो 7th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आया है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपकी निष्ठा की परीक्षा ली जा रही है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। ये कार्ड बताता है कि यूनिवर्स देख रहा है कि आप कितना सच्चे हैं अपने रास्ते पर। जो रुकावटें आ रही हैं वो आपकी हार नहीं, वो आपकी शक्ति का टेस्ट है। कह सकते हैं ये एक तरीके का एग्जामिनेशन है आपका। और दोस्तों शत्रुओं की ऊर्जा अब भी कोशिश करेगी कि आपको विचलित करने की या फिर भ्रमित करने की। दे वांट कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और चीज़ों में, दूसरी चीज़ों में, तो ऐसा नहीं होने देना है। पर जो भी अपनी सच्चाई पर टिका रहता है दोस्तों, वहीं लास्ट में विजयी बनता है, और ये कहीं ना कहीं आप साबित करके दिखाएंगे। क्योंकि देखिए आप शुरू से अपने आप को बहुत फोकस्ड करके रखे हैं और अभी भी बहुत फोकस्ड होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको बढ़ते रहना है, अपने आप को किसी भी भ्रम में नहीं फंसने देना है। जो भी इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश आपके अराउंड की जा रही थी पहले और अभी भी की जा रही है, इस चीज़ से कहीं ना कहीं सतर्क होकर रहना है आपको। दोस्तों अगर हम देखें तो आपके लिए ये जो टाइम है ये फेथ वर्सेस फियर का टाइम है। अगर आप विश्वास पर टिके रहे तो जो डर है वो मिट जाएगा और विक्ट्री निश्चित होगी आपकी। यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो स्पिरिट्स यही मैसेज दे रहे हैं कि आपकी परीक्षा कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है और अब यूनिवर्स आपकी तरफ झुकने वाला है। चीज़ें आपकी ओर कहीं ना कहीं संभव होते हुए दिख रही हैं, जो चीज़ें अभी तक असंभव थीं, या कुछ लोगों ने जो रास्ता आपका रोक के रखा हुआ था, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब अब हटते हुए दिख रही हैं, दूर होते हुए जो भी नेगेटिविटी है वो दिख रही है आपके जीवन से। तो कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा टाइम आपके लाइफ का कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है और ये आपको बहुत अच्छे ग्रोथ के लिए आगे लेकर जाएगा। चाहे करियर की बात कर ले, रिलेशनशिप की बात कर लें, हर ओर पे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही होता हुआ दिख रहा है इसमें। आज का जो 8th कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पर आया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो दोस्तों एक्वेरियस की जो एनर्जी है बहुत दिव्य और मानवीय है। ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि अब आपका जो लेवल है, आपका जो स्तर है वो अलग हो चुका है। आपको अब घृणा से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से आगे बढ़ना है। यूनिवर्स चाहता है कि आप उस व्यक्ति जैसे बने जो अंधेरे में भी कहीं ना कहीं रोशनी लिए खड़ा रहता है। मतलब कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में अगर इसे समझें तो बेसिकली यहाँ यूनिवर्स कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि अब आप
आपकी जो सोल है वो इस लेवल तक पावरफुल हो चुकी है कि अंधकार कितनी भी कोशिश कर ले आपके ऊपर हावी होने के लिए, लेकिन इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द नेगेटिविटी और द डार्कनेस कि वो आपके ऊपर हावी हो सके। बिकॉज कहीं ना कहीं अब आपको लड़ना आ गया है, अब आप लड़ना सीख गए हैं कि किस तरीके से अपने आप को अंधकार में बिल्कुल भी अपने आप को गिरने नहीं देना है, और कैसे अपने आप को उठाना है। और सिर्फ अपनों को ही नहीं, बल्कि मैं तो देख रहा हूँ कि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हैं लोगों को, और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं आपकी इस पर्सनालिटी को कि किस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, किस तरीके से आप सबको संभालते हैं। ये कहीं ना कहीं अपने में ही एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, मैं कहूँगा कि आप एक बहुत पावरफुल सोल हैं। दोस्तों यहाँ मैं ज़रूर ये भी मेंशन करूँगा कि आपके जो शत्रु हैं वो अब खुद अपने कर्मों का जो फल है कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर, चाहे फाइनेंशियली या चाहे हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई इशू है किसी ना किसी फ्रंट पे जो उन्हें अपने जीवन में फेस करना पड़ रहा है। एंड दिस इज़ अ रियली डिफ़िकल्ट टाइम, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन देयर लाइफ। लेकिन कहते हैं ना कि दिखावा फिर भी जारी रहना चाहिए, तो उसी तरीके से ये सामने से नहीं दिखा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर साफ तौर पे जो कार्ड्स हैं वो इशारा दे रहे हैं कि जो भी आपके अपोनेंट्स हैं उनके दिन अच्छे बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। सो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पिरिट्स भी यहाँ पर आपको यही एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेम ही अंतिम विजय है, अंतिम विक्ट्री है। जो प्रेम देता है वही सच्चा विजेता कहीं ना कहीं होता है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम देखें जो एनर्जी आज की निकल के आ रही है वो इसी ओर इशारा कर रही है कि जो भी एकजुट होकर आपके खिलाफ साजिशें रचने की कोशिश आपके शत्रु कर रहे हैं उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इनफैक्ट जैसा मैंने कहा रीडिंग में कि ये जो मीटिंग है ये इनके लिए लास्ट मीटिंग कहीं ना कहीं साबित हो रही है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि आपस में इनके साफ तौर पे फूट पड़ते हुए साफ नज़र आ रहा है। तो एक साथ तो दुश्मन अब आपके खिलाफ नहीं आगे चल पाएंगे, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति है, जो भी जुड़े हैं इनके साथ एक से ज़्यादा लोग हैं, साफ तौर पे दिख रहा है कि ये लालची हैं, और जो इनका लालच है वही सबसे बड़ा रीज़न है कि इनमें आपस में फूट साफ तौर पे पड़ेगी। तो देखा जाए तो ओवरऑल सारी सिचुएशन बेटर होते हुए जा रही है, और आगे और भी जो रास्ता है वो क्लियर होगा, जो भी अभी चैलेंजेस आपके जीवन में बने हुए हैं। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि जो भी चैलेंजेस है वो दूर हो जाएं, और जो भी नेगेटिविटी आप या आपकी फैमिली के अराउंड है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं, और आप और आपके लव्ड वंस के अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग, और ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा जाए। मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।